जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज हम सुनने जा रहे हैं मल मास यानी धनुर्मास की महिमा, क्योंकि आज यानी 15 दिसंबर 2025 से धनुर्मास यानी मल मास प्रारंभ हो चुका है, जो पूरे महीने तक रहेगा और 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन संपूर्णता को प्राप्त करेगा। तो भक्तों, इस बार के मल मास यानी धनुर्मास का इतना बढ़िया संयोग है कि यह धनुर्मास एकादशी के दिन से शुरू होगा और इसका समापन भी एकादशी के दिन ही होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम मल मास यानी धनुर्मास की महिमा के बारे में बात करेंगे और इससे अगले वीडियो में मल मास के उद्धार के बारे में बात करेंगे। फिर मल मास की कथा आपको सुनाऊंगी, जो लगभग 5 या 7 भागों में विभक्त करूंगी, जिससे कि आप उसे आसानी से सुन सकेंगे, क्योंकि पूरी कथा को एक ही बार में सुनाना संभव नहीं है और वीडियो की समय सीमा भी कुछ अधिक हो जाती है। तो आप बड़े प्रेम, श्रद्धा और आदर भाव से मल मास यानी धनुर्मास की महिमा के बारे में श्रवण करें। बोले श्री विष्णु भगवान की जय, धनुर्मास की जय। तो प्यारे भक्तों, कहा जाता है कि प्राचीन काल में सर्वप्रथम इसी मास की उत्पत्ति हुई थी। उस मास में सूर्य की संक्रांति न होने के कारण वह मल मास कहलाया। वह स्वामी रहित मल मास, जिसका पहले नाम धनुर्मास नहीं था, केवल मल मास ही नाम था, जो देव, पितर आदि की पूजा तथा मंगल कार्यों के लिए ग्राह्य माना गया है। लोग इसकी घोर निंदा करने लगे। इस प्रकार की लोग वर्षना से मल मास चिंतासुर हो गया और अपार दुख के सागर में मग्न हो गया। उसके हृदय में एक ही चिंता शूल की तरह चुभने लगी। वह धैर्य खो बैठा और मरणासन मनुष्य की भांति हो गया। अंत में उसके हृदय में एक स्मृति हुई और वह भटकता फिरता भगवान विष्णु के लोक यानी वैकुंठ लोक में जा पहुंचा, जहां भगवान श्री हरि अमूल्य रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। ऐसे हेम सिंहासन पर विराजमान प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम कर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। मल मास गद कंड में अश्रुपात करता हुआ यानी रोता बिलखता बोला कि हे प्रभु, निंद्य समझकर मेरा तिरस्कार कर दिया गया है। अब मैं आपके शरणागत हो गया हूँ। हे दीन वत्सल, हे करुणा के सागर, हे दया निदान, हे कृपा सिंधु, त्राहि माम त्राहि माम। मल मास को दुखाड़नाओं में मग्न देखकर भगवान श्री हरि का हृदय दया से द्रवित हो गया। वे मल मास पर अनुकंपा करते हुए बोले कि हे मल मास, मेरा यह वैकुंठ लोक अजर, नित्य, आनंदमय, अशोक तथा मृत्यु से वर्जित है। तुम इस प्रकार के वैकुंठ लोक को प्राप्त करके भी क्यों दुखी हो गए हो? मेरे यहाँ तो किसी का रोना बिलखना होता ही नहीं है, फिर तुम इस तरह से क्यों बिलबिला रहे हो? तब मल मास ने अपने हृदय की वेदना सुनाकर प्रभु से प्रार्थना की और कहा कि संसार में क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, अहोरात्र आदि सभी अपने अपने अधिपतियों के अधिकारों से सदैव निर्भय रहकर आनंद मनाया करते हैं, परंतु मैं जो ठहरा अभागा यानी मैं एक ही ऐसा अभागा हूँ, जिसका न कोई नाम है, न कोई स्वामी है और न ही कोई आश्रय है। इसलिए सब अधिपतियों ने मेरा समस्त शुभ कर्मों से तिरस्कार कर दिया है। हे भगवन, इस कुत्सित जीवन से तो मर जाना ही श्रेष्ठ है।
जिसका हृदय सदैव जलता रहेगा, वह क्या सुख से शयन कर सकता है। आप तो परम दयालु हैं, आप तो दिव्य दृष्टि हैं। दूसरों को दुख में डूबा हुआ देखकर आप कभी निश्चिंत नहीं रह सकते। इसलिए वेद पुराण आदि शास्त्रों में आपको धनुर्धर कहा गया है। ऐसा कहकर मलमास भगवान श्री हरि के चरणों में गिर पड़ा और रोता बिलखता कहने लगा कि हे धनुर्धारी, मेरा भी उद्धार कीजिए। इस तरह से मलमास को शरणागत हुआ देखकर उसकी दयनीय दशा से भगवान श्री हरि कुछ क्षणों के लिए चिंतित से हो गए। ध्यान मग्न होकर वे कुछ क्षणों के उपरांत उससे बोले कि हे वत्स मलमास, मेरे साथ उन योगी मुनियों के लिए अगम्य गोलोक में चलो। इतना सुनते ही मलमास को कुछ तसल्ली हुई, क्योंकि स्वयं श्री हरि ने उसको वत्स नाम से पुकारा था। भगवान श्री हरि ने मलमास से कहा कि जहाँ हम गोलोक में चल रहे हैं, वहाँ पर नित्य चिन्मय श्री विग्रह भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। जहाँ पर गोप गोपांगनाओं के मध्य मदन मोहन भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, वहाँ पर पहुँचने पर ही तुम्हारा शोक संताप सब शांत हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य और चिन्मय शरीर नवनीरद के तुल्य श्याम वर्ण है। शरद ऋतु के चंद्रमा तुल्य परम सुंदर मुख पर दोनों हाथों में वे मुरली धारण किए हुए हैं। उसे वे निरंतर बजाते ही रहते हैं। उनके नेत्र कमल पंखुड़ी के तुल्य परम शोभनीय हैं। तो भक्तों, मलमास यानी धनुर्मास की इस कथा को हम आज यहीं पर विराम देते हैं और अगले वीडियो में इसके आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कथा मलमास के उद्धार के नाम से होगी। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। परम पवित्र धनुर्मास की जय। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरी कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे।